अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट ने गुरुवार को कहा कि भारत द्वारा अपने ऊर्जा आयात में बदलाव शुरू करने और रूसी तेल की खरीद को धीरे धीरे कम करने की उम्मीद है। बेसेंट में कहा कि यूक्रेन में युद्ध रूसी तेल खरीद में चीन और भारत की भागीदारी के बिना संभव नहीं होता और कहा कि उनकी कार्रवाइयां प्रभावी रूप से संघर्ष को जारी रख रही हैं। ये टिप्पणी अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के तनावपूर्ण दौर के बीच आई है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात जारी रखने पर निराशा व्यक्त की है, जिसके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से रूस के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करता है। बेसेंट ने आगे कहा कि भारत आने वाले हफ्तों और महीनों में तेल के पक्ष में अपने ऊर्जा आयात को पुनर्संतुलित करने की योजना बना रहा है। तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो और ट्रंप आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने गुरुवार को एक कॉल के दौरान व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की। भारतीय वाणिज्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार वार्ता का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है। भारत द्वारा तेल खरीद के जवाब में ट्रंप ने अधिकांश भारतीय निर्यातों पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लागू की गई सबसे ऊंची दरों में से एक है, जिससे $1 अरब मूल्य के सामान प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और झींगा जैसे श्रम प्रधान उद्योग शामिल हैं। टैरिफ दर, जो 25% से दोगुनी हो गई, का उद्देश्य भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बनाना था। भारत ने अमेरिका के दावों को पाखंडपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि रूस के साथ व्यापार अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिमी देशों में जारी है। इसके जवाब में मोदी ने शैम्पू से लेकर ऑटोमोबाइल तक कई तरह के उत्पादों पर घरेलू करों में कटौती की, जो 2017 में देश का सबसे बड़ा कर था। साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च भी बढ़ाया। 2024 में भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 20% होगा और नए टैरिफ के कारण अमेरिका को भेजे जाने वाले लगभग 75% भारतीय सामान प्रभावित होंगे। 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसने इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक स्रोतों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि सितंबर में भारत के रूसी तेल आयात में थोड़ी गिरावट आई, फिर भी कुल तेल खरीद में रूस का हिस्सा 1/3 से अधिक रहा। भारत ने उस महीने प्रतिदिन 4 मिलियन 7 लाख बैरल तेल का आयात किया, जो अगस्त से 2,20,000 बैरल की वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर था। जैसे जैसे पश्चिमी देशों ने रूसी तेल आयात में कमी की, मास्को ने भारी छूट की पेशकश की, जिससे भारतीय रिफाइनरियों ने कम लागत पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खरीदारी बढ़ा दी। परिणाम स्वरूप भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी यूक्रेन युद्ध से पहले 1% से भी कम से बढ़कर आज 40% से अधिक हो गई है।